आज हम आप लोग कराने जा रहे हैं 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न जो पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था CBSE ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1905 में रूस में ड्यूमा का गठन हुआ। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। ड्यूमा रूसी साम्राज्य का विधायिका शक्ति का पहला प्रतिनिधि निकाय बन गया जिसके निचले सदन का गठन था। ड्यूमा की स्थापना निकोलस द्वितीय द्वारा 30 अक्टूबर 1905 में किया गया। ड्यूमा का स्थापना द्वितीय के 30 अक्टूबर 1905 ईस्वी में किया गया। एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि वर्ष 1900 ड्यूमा का बरख्यात कब कर दिया गया? ड्यूमा का बरख्यात कब कर दिया गया? तो वर्ष 1970 में ड्यूमा का बरख्यात कर दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आप चलिए ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेरी। हर एक बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है कि बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वो असफल रहे? तो चलिए आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा 2 अगस्त 1957, 5857 राइट आंसर है। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बार CBSE द्वारा बिहार पुलिस में पूछा जाता है। इस प्रश्न को कृपया हल्के में ना ले, हल्के में लीजिएगा, आपका एग्जाम खराब चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14वां क्वेश्चन, NFSA के तत्व है राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति, राष्ट्रीय उर्वरक सुरक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय फूड सेफ्टी अधिनियम। ये 100% गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा, क्योंकि बार 30 मिला के 4 बार क्वेश्चन आ गया CBSE द्वारा। राइट आंसर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम दिए थे। मेरा भी एग्ज़ाम 19,000 पोस्ट में रिजल्ट हुआ था मेरा भी। मैंने भी ये वाला भी याद कर लीजिए दोस्त। 78 क्वेश्चन। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये पक्का आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा तो कह दीजिएगा मुझको। ये पक्का आएगा, कमेंट में लिख के मारिए कि सही आपका हुआ। तो इसका राइट आंसर चीन और इंग्लैंड के बीच पक्का आएगा। 100% क्वेश्चन आएगा, हर एक बार पूछता है इसमें क्वेश्चन। हम आप लोगों को वही कराने जा रहे हैं जो बार क्वेश्चन में रिपीट होता है। इसका डिस्कशन देख लीजिए। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा अफीम युद्ध 56 से 60 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। इन 2 युद्धों में चीन की हार हुई। इम्पोर्टेंट है, इन 2 युद्धों में चीन की हार हुई। ये 2 युद्धों में चीन की हार हुई, याद कर लीजिएगा दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन बार रिपीट करता है, बार 80 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का बार रिपीट करता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। टू गेट पर्पल विथ रेजिमेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा टू बिकम वेरी एनर्जी, टू बिकम वेरी एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है CBSE के द्वारा। चलिए 82वां क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे कमेंट में लिख के मारिएगा क्वेश्चन नहीं लड़ा। पक्का आएगा मद निषेध में 2026 में जो एग्जाम होने वाला मद निषेध पक्का आएगा कि ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज गति से चलती है? तरल पदार्थ या गैस? ठोस। ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा चलती है ठोस। ठोस कैसा मतलब डिसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसको इग्नोर कीजिएगा, उसका एग्जाम खराब जाएगा। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? एक मुक्त गिरने वाला वस्तु, एक ढलान के लौटते हुए गेंद। ये भी दोनों पे कौन है? एक समान त्वरण का उदाहरण, एक मुक्त गिरते हुई वस्तु गिरेगी तो वस्तु गिरने वाला वस्तु की गति एकदम समान नीचे की ओर आएगी। लुढ़कते हुए गेंद एकदम साफ आएगी। इसलिए राइट आंसर ए बी, दोनों। राइट आंसर ए बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ध्वनि वाला डिस्कशन देख लीजिए। ठोस, एल्युमिनियम में 6425 मीटर प्रति सेकंड का ध्वनि होता है। निकेल में 6040, स्टील में 5960 मीटर सेकेंड, लोहा में 5950, कांच में 3980, इंथोल में
द्रोइंथोल इंथोल द्रो है 1207 मीटर सेकंड। गैस में हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965। लीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये बायोलॉजी का 62 क्वेश्चन, ये भी 3 से 4 बार एग्जाम में आ गया है दोस्तों, ये भी 3 से 4 बार एग्जाम में आ गया है। हाल ही 19,000 कुछ पोस्ट 19,938 पोस्ट में एक क्वेश्चन आया है 62 नंबर कि अनुमस्तिष्क मेडुला और पेंस निम्न किसका भाग है। अनुमस्तिष्क मेडुला और पोन्स निम्न किसका भाग है। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में उलझ। इसका राइट आंसर पश्चिम मस्तिष्क। इसको इग्नोर जो करेगा भाई उसका एग्जाम तो नहीं निकलने वाला है। अनुमस्तिष्क का कार्य देख लीजिए दोस्तों, इसका डिस्कशन हम करा रहे हैं साथ में। अनुमस्तिष्क का कार्य देख लीजिए, यह शरीर के गति के संतुलन और समन्वय को नियंत्रण करता है। यह शरीर के गति के संतुलन और समन्वय को नियंत्रण करता है, यानी जिसमें मेडुला का कार्य भी देख लीजिए। हृदय गति, श्वास और रक्तचाप जैसी बुनियाद जीवन सहायक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। मेरुदंड के बगल में स्थित रहता है। पोन्स का कार्य देख लीजिए। पोन्स के कार्य या सोने जागने के या सपने देखने गतिविधियों पर प्रभावित करता है। पोन्स का कार्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोन्स का कार्य या सोने जागने सपने देखने की जैसे गतिविधियों का प्रभावित करता है। जैसे हम लोग सपना एग्जाम देने से पहले ही सपना देखते हैं, पढ़ने लिखने से पहले ही सपना देखते हैं, उसी का पोन्स का कार्य है सपना देखना। एक क्वेश्चन तो हम कह रहे हैं कि बार बार रिपीट होता है। 63वां क्वेश्चन, बिहार में 1887 क्रांति केंद्र कहाँ था। 1887 के जगदीशपुर था। इसका नृत्य बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। कुंवर सिंह मृत्यु के बाद विद्रोह नृत्य भाई अमर सिंह किया। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद विद्रोह का नृत्य उसका भाई अमर सिंह ने किया। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। ये भी वो जगदीशपुर आरा के थे। वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीशपुर कहाँ के थे, तो जगदीशपुर आरा के थे। थोड़ा सा शॉर्ट आउट, थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन हम बताते रहे आपको कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, नहीं कब वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, लेकिन वापस कब लिया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस 12 फरवरी 1922 ईस्वी को लिया गया था। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। गांधी जी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। गांधी जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महात्मा गांधी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद थे, बट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर का जन्म इनको हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी वापस आए थे 1915 ईस्वी में। ये 100% क्वेश्चन आने वाला है, 100% गारंटी दे रहे। इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। एग्रेरिक्स की कोशिका भित्ति बनी होती है। एग्रिक्स की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका राइट आंसर काइटिन। काइटिन का एग्रिक्स की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका काइटिन की ही बनी होती है। काइटिन का एक जेटर शर्करा तथा सेल्यूलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पोलसैकेराइड है। इसका भी राइट पोलसैकेराइड है। कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाने वाली कठोर बाहरी परत जिसमें कोशिका संरचनात्मक होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब या कमेंट में अपना आंसर दे। आपका क्या सही हुआ और क्वेश्चन आता है कि नहीं। 1938 पोस्ट में जो दिए होंगे 19,000 कुछ पोस्ट में एग्जाम, तो उनको पता ही होगा कि एक क्वेश्चन आया था कि नहीं। ये बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार के जरिया से बिहार पुलिस में बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो इसको इग्नोर ना करें प्लीज़, इसको इग्नोर ना करें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार का उच्च न्यायालय को बंदी प्रतिकर्षण रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 226 बिहार में उच्च न्यायालय के प्रचिकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 32 उल्लेखनीय की सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त रिट अनुच्छेद 32 की तहत जारी की 1932 की तहत जारी करनी आती है। आर्टिकल 17 अस्वीरता का अंत। आर्टिकल 21 प्राणोदैहिक। आर्टिकल 21 प्राणोदैहिक।
25 से आर्टिकल 25 से 28 धर्म की रक्षा और स्वतंत्रता है। 28 में धर्म की विश्लेष किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट कुछ महत्व है और राज भी है। उत्सव और राज, नौकलेबरा उत्सव है उत्तर उड़ीसा, नौकेलरा उत्सव है उड़ीसा, जमाई पश्चिम बंगाल, सागा दावा है सिक्किम, हम्पी उत्सव है कर्नाटक। हम्पी एक 50 का नोट में हम्पी उत्सव दिया जाता है। हम्पी का चित्र है कर्नाटक ही है। उदगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमसे क्या गलती हुआ और क्या हमको वीडियो में सुधार करना होगा, और अपना आंसर ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ, कितना आंसर आपको पहले से पता था। ये कमेंट में बताएं प्लीज़। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। एक छोटा सा भाई को आप सपोर्ट कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा।